वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 8 and 30 मैथ चैप्टर 9 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आपने इंट्रो में देखा कि आज मैंने आपको बताया कि आज हम लोग करने वाले हैं 8 and 30 मैथ चैप्टर 9 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। और मैं आज आपको बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि आप कैसे एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा जो आपको इंपॉर्टेंट होंगे समझने। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। इस पहला टॉपिक है हमारे पास व्हाट आर एक्सप्रेशंस। अब इसे मुझे आपको ज़्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसे ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा। पर अगर आप आलसी हो और आपको नहीं देखना हो वीडियो तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्रेशंस बेसिकली जब कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स एक साथ आते हैं तब बनते हैं एक्सप्रेशंस। मतलब क्या, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट जिसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसे हम कहते हैं एक वेरिएबल। मतलब जैसे कि अगर हम लिखे a = 5, a = 10 या फिर z = 3 तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स क्योंकि इनमें कोई ना कोई अल्फाबेट है जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है, तो ये हो जाएंगे हमारे वेरिएबल्स। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, आपको नंबर्स तो पता है नंबर्स क्या होते हैं। जब भी हम नंबर्स मैं ऐसा कहूँ कि नंबर्स, तो आपको क्या चीज़ दिमाग में आ जाती है कि बेसिकली सारे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर फ्रैक्शंस वगैरह सब कुछ आपको याद आ जाता है कि नहीं है। सही बात है ना। तो वही होते हैं बेसिकली नंबर्स का पर्यायवाची समझ लो आप कॉन्स्टेंट्स को, है कि नहीं। लाइक अगर आप बोलो कि नंबर्स जैसे 5 4 3 तो वो कॉन्स्टेंट्स भी वही उसी में काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होती है जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो तब बनते हैं हमारे एक्सप्रेशंस। अब अगर हमने इतने सारे एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ लिया, अगर के एक्सप्रेशन होते क्या हैं तो क्यों ना कुछ एग्जांपल्स भी देख लिया जाए। एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं 3xy, इसमें बेसिकली 3 हमारा ये है कांस्टेंट है जो कि एक नंबर है और xy है हमारा वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई ना कोई वैल्यू जो कि अननोन है, बट एक बार हम उसे सॉल्व करेंगे तो पता चली जाएगी। फिर हमारे पास है 7x², तो इसमें 7 जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि वो एक नंबर है, सही, और x² है हमारा वेरिएबल। सही बात है ना। तो गाइस ये थे हमारे एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं अब। इस नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स। अभी काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। टर्म्स मतलब क्या, अब तक हमने देखा है कि हमने एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा है। अब एक्सप्रेशंस एक ही नहीं हो सकते, ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशंस को भी हम एक एक्सप्रेशन कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आप 3xy को भी एक एक्सप्रेशन कंसिडर करोगे और 3xy + 7xy को भी एक एक्सप्रेशन कंसिडर करोगे। सही बात है ना। तो यहाँ पे जो टर्म्स होते हैं बेसिकली आप समझ लो ये ग्रुप ऑफ इक्वेशंस के लिए एप्लीकेबल होता है। बाय द वे आप समझ लो कि ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशंस में जो एक एक्सप्रेशन होगा उसे आप टर्म समझ लो। सही बात है ना। तो यहाँ पे हमारे पास है जैसे 3xy + 5y² + 6x²। तो यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म्स है क्या आप बता सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स 3xy + 5² और आई गेस -6y² था। वैसे ही हमारे पास और एक समझ लो ये आ गया एक्सप्रेशन 3x² + 5y²। तो इसमें कितने टर्म्स है आप बता सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास 2 टर्म्स 3x² और 5x²। सही बात है। तो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशंस में आपके पास एक ही एक्सप्रेशन को आप एक टर्म समझ सकते हो, और जब एक ही एक्सप्रेशन हो, ठीक है, जैसे 3x², 5x² -7y, तो इसमें आप समझ सकते हो, इसमें आप बेसिकली एक टर्म होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो कि है फैक्टर्स क्या होते हैं। अब फैक्टर्स बेसिकली समझ लो जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में एक सेंटेंस वर्ड से बनता है और वर्ड बनते हैं लेटर से, ठीक है। तो फैक्टर्स को आप बेसिकली टर्म्स का एक टर्म का लेटर ही समझ लो, है कि नहीं। मतलब बेसिकली अगर हमारे पास है 7xy तो इसमें हमारे पास फैक्टर्स होंगे 7x और y। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस बनता है वर्ड से और वर्ड बनता है लेटर से। तो बेसिकली एक एक्सप्रेशन का हर एक लेटर, हर एक कैरेक्टर को हम कहते हैं फैक्टर। सही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास है 7x², तो इसका तो आप क्या बता सकते हैं कि इसमें हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं। तो इसमें हमारे पास है 7,
अब यहाँ पे मोस्ट लोग समझेंगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट लोगों को ये लगेगा इसमें 2 7 और x स्क्वायर, लेकिन वो गलत है क्योंकि हमारे पास इसमें 3 फैक्टर्स हैं 7 x एंड x। अब आप कहोगे और एक x कहाँ से आ गया, x स्क्वायर था ना, x स्क्वायर का मतलब आपको पता होना चाहिए x इंटू एक्स होता है। वैसे ही एक्स क्यूब का मतलब x रेज़ टू पावर ऑफ 3 का मतलब होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स। सही बात है ना, ये हर एक वेरिएबल के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होते क्या हैं। अब कभी कभी आपको सिचुएशन आ जाती है जैसे x y, तो इसमें फैक्टर्स क्या होंगे x एंड y, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली एक एक्सप्रेशन का हर एक कैरेक्टर आप कहते हैं फैक्टर, ठीक है। और जब भी कोई पावर यूज होगी किसी वेरिएबल में तो तब आपको फिर अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके उस पर फैक्टर्स निकालने, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग हमारे कोएफिशिएंट के पास। अब इसका बेसिकली मतलब होता है न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ एन एक्सप्रेशन। नहीं समझ में आया, समझा देता हूँ मैं आपको इजीली। अब यहाँ पे बेसिकली कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास समझ लो कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे हमारे पास है 7x स्क्वायर, तो इसमें कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा हमारे पास 7, क्योंकि बेसिकली कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा, जो नंबर वाला जो फैक्टर होगा एक एक्सप्रेशन में। मैंने आपको अभी बताया कि फैक्टर्स होते क्या हैं, एक बेसिकली एक्सप्रेशन के टर्म के कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स में जो नंबर होगा ना उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। जैसे अगर हमारे पास 7x स्क्वायर तो इसमें होगा कोएफिशिएंट 7 इस एक्सप्रेशन का, 5xy स्क्वायर तो इसमें होगा 5। लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें समझ में ही आ रहा नहीं होता है कि हमारे पास न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है क्या इस एक्सप्रेशन में। जैसे अभी तक आपको पता चल गया क्या होता है, 5 स्क्वायर में 5 है, 7 स्क्वायर में 7 है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स दिख रहे थे। लेकिन कभी कभी नंबर्स दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। समझ में आ रहा है? बेसिकली अगर आपके पास आ गया x y, तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है हमारा कोएफिशिएंट। तो इसका सिंपल मतलब ये होता है, अगर उस एक्सप्रेशन में माइनस का जिक्र ही नहीं, मतलब अगर माइनस यूज ही नहीं हो रहा है, तो समझ लो कि उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब उसका कोएफिशिएंट होगा हमारा 1, ठीक है। अगर हमारे पास होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा हमारे पास जो ये क्या बोलते हैं उसे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस यूज हो रहा है ना, इसलिए होगा -1। जब भी पॉजिटिव मतलब माइनस का नहीं जिक्र किया जाएगा, बस वेरिएबल्स होंगे, तब समझ लो कि 1 होगा हमारा कोएफिशिएंट। और अगर माइनस का जिक्र हो रहा है तो अंधाधुंधी -1 लिख दो ना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो अब हमें पता चल गया क्या होता है, क्या टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स। अब ये भी काफी ज्यादा सिंपल चीज है, इसके मैं ज्यादा डिटेल में नहीं चाहूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। मोनोमियल्स क्या होते हैं? अब पहले बात, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। मोनो का मतलब होता है 1, ये आप अपने दिमाग की डिक्शनरी में नोट कर लो, ठीक है। मोनो का मतलब होता है 1। अब अगर कोई एक्सप्रेशन में एक टर्म हो, जैसे हमारे पास था 3xy, इसमें एक ही टर्म है ना, इसमें कोई प्लस माइनस है नहीं ना, तो जब भी कोई एक्सप्रेशन में एक टर्म हो तब हम कहते हैं कि वो एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है। मोनो का मतलब होता है 1 और, ठीक है, मतलब मोनोमियल एक्सप्रेशन बेसिकली एक टर्म वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको समझ में आ गया। 3xy, कुछ एग्जाम्पल है 3xy, 3x स्क्वायर, फिर -5y, -5a स्क्वायर, और ये काफ़ी सारे। बेसिकली जब भी कोई एक्सप्रेशन में, ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन में प्लस या फिर माइनस से जो एक्सप्रेशन है वो सेपरेटेड नहीं होंगे, तब मतलब उसमें प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तो फिर हम मोनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं उसे। जैसे कि मैंने आपको अभी काफ़ी सारे एग्जाम्पल बता दिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया तो ज़रा ध्यान से रिवाइज करके देख लो, ठीक है। अब हमारे पास आता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनो मतलब होता है 2, ठीक है। ये भी आप नोट कर लो, अगर दिमाग में नहीं नोट हो रहा तो कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है। बाइनो मतलब होता है 2। तो यहाँ पे हमारे पास अगर होगा 3x स्क्वायर -5y स्क्वायर, तो यहाँ ये है हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। जो देखो पहला वाला है 3x स्क्वायर -5y स्क्वायर, ठीक है। माइनस से सेपरेट है ना दोनों, 3x स्क्वायर और 5y स्क्वायर, है ना, इसलिए ये होंगे हमारे पास, ये हो गया हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, 7a प्लस bd, ठीक है, फिर 3a स्क्वायर -7ab,
ठीक है, तो ये हो गया हमारे कुछ बाइनोमियल एक्सप्रेशन के एग्जांपल। आई होप को समझ में आ गया होगा क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3। हमें पता है संस्कृत में 3 कहते हैं और इंग्लिश में ट्राई कहते हैं, मतलब 3। तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन मतलब 3 टर्म जिसमें हो वो वाला एक्सप्रेशन। अब इसका हम देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या होगा। इसका एग्जाम्पल होगा, अब इसका एग्जाम्पल हो सकता है 2x² + 3y² + 4z²। अब इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है 2x²। अब इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है 2x², 3y² एंड 4z², है कि नहीं। यहाँ पे 3 हमारे पास टर्म्स है, सही बात है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 टर्म्स होने की वजह से, क्योंकि ये इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है इसलिए हम कहते हैं इसे ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। आ गया होगा। लास्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब पॉलिनोमियल मतलब सबका बाप। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पॉली का मतलब होता है एक या फिर एक से ज्यादा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस आ जाते हैं एक साथ। मतलब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक या फिर 4 से ज्यादा टर्म्स हो, एक या फिर एक से उससे ज्यादा टर्म्स हो, मतलब कहते हैं उसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे हमारे पास मोनोमियल में भी 1 होता है, बाइनोमियल में 2 होता है और ट्राइनोमियल में 3 होता है। तो बेसिकली ये जो तीन होते हैं, 3 टाइप्स, ये तीनों आ जाते हैं हमारे पास इसमें क्या होता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, जनरली हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल से लेफ्ट साइड रखते हैं, लेकिन और उसे समझते हैं कि वो 4 या फिर 4 से ज्यादा जिसमें टर्म्स होंगे तो वो हम कहते हैं उसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे कुछ एग्जांपल्स है AB + BC + CD + DA है, सही बात है। और काफ़ी सारे होते हैं, ज़्यादा इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। सो इस लास्ट टॉपिक है हमारे पास एडिशन ऑफ 2 एक्सप्रेशंस। अब ये अगर आपको पता नहीं तो ये मैंने खुद लिखे हैं नोट्स, तो मेरे लिए तालियां हो जाए कुछ। वाह! मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने कुछ ये लिखा है, नोट्स लिखे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताऊंगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं 2 एक्सप्रेशंस का, ठीक है। तो पहले हमारे पास हम करेंगे एडिशन ऑफ 2 एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन है हमारे पास ऐड 3x² + 5yz - 10 एंड -4yz + 30। बेसिकली हमें इन दोनों को ऐड करना है। एडिशन काफ़ी सिंपल होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ हम कैसे कर सकते हैं। लिखेंगे 3x² + 5yz - 10 और -4yz + 30। अब यहाँ पे हमने एज इट अलाइन कर दिया उनके साथ, नंबर के साथ नंबर, एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्रेशन, ठीक है, विथ लाइक टर्म बाय द वे। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये कर दिया है। अब जिन लोगों को पता नहीं होगा लाइक टर्म और लाइक टर्म क्या होता है, बेसिकली एक 2 अगर हमारे पास एक्सप्रेशंस है तो उनमें बेसिकली जो वेरिएबल्स है वो सेम नंबर में होने चाहिए और सेम होने चाहिए। मतलब अगर हमारे पास 5x² और 5x, तो ये दोनों ये नहीं होंगे, लाइक टर्म्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 5x² है, x × x और x है 5x में, तो यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं होंगे। वहीं पर अगर हमारे पास होगा 7x और 13x, तो यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे, क्योंकि दोनों में x है वो भी सेम अमाउंट में, ठीक है, बस x ही है और वो भी सेम अमाउंट में। तो आई होप आपको समझ में आएगा लाइक टर्म्स क्या होते हैं। अनलाइक टर्म्स बेसिकली इसका उल्टा, मतलब सेम नहीं होता उसमें। और लाइक टर्म्स में और अनलाइक टर्म्स में नंबर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस वेरिएबल्स का ही प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें पता चल गया क्या होता है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, शॉर्ट में एकदम जल्दी से। तो 3x² के साथ तो कुछ है नहीं ऐड करने लाए, मतलब करने के लिए है ही नहीं कुछ, करेंगे क्या ऐड, तो इसलिए हम लिखेंगे 3x² एज इट इज। अब +5yz और -4yz। अब 5 - 4 कितना होता है, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ? ऑब्वियसली 1 होता है, इसलिए हम लिखेंगे 1, या फिर 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा और yz हम लोग एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे yz क्यों आया, और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो है पॉजिटिव नंबर 5yz, है कि नहीं, इसलिए उसकी साइन आएगी yz, ठीक है। तो 3x² + 5z और 30 - 10 कितना होता है 20 ना, तो इसलिए +20 हमारे पास आ जाएगा। और द एडिशन हो जाएगा हमारे पास 3x² + 5z + 20। गाइस नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 एक्सप्रेशंस। मतलब बेसिकली 2 एक्सप्रेशन में हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 7x² - 3y + 5z² फ्रॉम 3xy + 5y - 8x² + 7z²। आई होप को ये समझ में आ गया होगा, देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि समझ में तो आ रहा है ना कि ये क्या लिखा है वो क्या लिखा है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 3xy प्लस ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 3xy + 5y - 8x² + 7z², और फिर
हमने यहाँ पे माइनस तो नहीं लिखा है, मैंने सीधा लिख दिया है -3y प्लस 5z² प्लस 7x²। अब यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे तूने एंड में क्यों लिख दिया, तो शुरुआत में था। वैसे कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि अब इसके साथ कोई अलाइनमेंट है नहीं, तो इसलिए मैंने इसे एंड में लिख दिया है। तो जो अलाइन होना था वो हमने अलाइन कर दिया है। अब यहाँ पे माइनस होगा, इमेजिनरी लिखा तो है नहीं, इमेजिन कर लो है माइनस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एक रूल होता है, जो नीचे वाले जो जितने भी सारे ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं अलाइंड, क्या बोलते हैं एक्सप्रेशंस, तो उनके साथ ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, उनकी साइन चेंज हो जाती है। मतलब यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं, अगर -3y, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट करके प्लस लिखा है। अब इसका मतलब होता गया, अब पहले आप देख पा रहे होंगे 5 + 5y था और -3y था। अब 5 - 3 होने वाला था 2y हमारे पास, पर ये हो चुका है 8y। क्यों? क्योंकि हमने माइनस सब्ट्रैक्शन में यही रूल होता है कि जो नीचे वाला नंबर होता है ना, उसकी साइन चेंज हो जाती है, और पूरा ये ऑपरेशन ही ना, ये पूरा चेंज ही हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब अगर माइनस होने वाला होगा तो प्लस होगा, और प्लस होने वाला होगा तो माइनस होगा। समझ में आ रहा है? समझाता हूँ मैं, बस ध्यान दो। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे 5 - 3 तो 2y होने वाला था ना, पर क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, जो कि रूल के अकॉर्डिंगली है, वो मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 + 3 होगा, 5 - 3 5 + 3 होगा, है ना। जो यहाँ पे मैंने साइन लिखूंगा ना, वही होगा ऊपर भी ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपका ये प्लस माइनस तो माइनस रहता है, पर ये इसमें वो रूल नहीं काम करता, वो किसी और काम में करता है। अब यहाँ पे हमारे पास फिर था 7z² 5z²। अब ये दोनों ऐड होते हुए बनने वाला था 12z²। लेकिन अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, नीचे वाले प्लस के नीचे मैंने लिख दिया माइनस, मतलब प्लस की साइन माइनस में चेंज हो गई, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं अब 7z² - 5z²। तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा आंसर 3xy, तो उसके साथ तो कुछ है नहीं, इसलिए 3xy इट इज। अब प्लस 8y, क्योंकि 5 + 3 इतना था 8 और y, और ये साइन भी कैसे आएगी, जो बड़े वाला नंबर होगा ना उसकी साइन यहाँ पे लगेगी। अगर यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता ना, तो बड़े वाले नंबर की साइन लगती। मतलब समझ रहे हो ना तुम क्या कह रहा हूँ मैं। -8² एज इट इज रहेगा, फिर 7z²। अब यहाँ पे प्लस होने वाला तो माइनस हो जाएगा, इसलिए -+2² प्लस 7x², या फिर आप लिख सकते हैं 7x² + 2z² -8² प्लस 8y प्लस 3x²। मतलब बेसिकली वही है, पर लेकिन उसमें बस थोड़ा सा चेंजेस किए ताकि हमें अच्छा दिखे हमारी आंखों को, है कि नहीं। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय बाय।